कोलकाता में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर देश भर में बवाल जारी है। डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहने वाली है। डॉक्टर्स ने मांग की है कि अस्पतालों को सेफ जोन घोषित किया जाए और सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। 13 अगस्त से हड़ताल का नेतृत्व कर रहे महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स मुर्ड ने कहा कि चल रहे विरोध के हिस्से के रूप में महिला स्वास्थ्यकर्मी यानी डॉक्टर्स और नर्सें सोमवार को सरकारी अधिकारियों, कॉलेज प्रशासकों, पुलिस, सुरक्षा कर्मियों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को राखी बांधने वाली हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर चल रहे विरोध के बीच दक्षिण गोवा के कोलवा गांव से एक व्यक्ति को 14 वर्षीय किशोरी के साथ कई बार बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। आरोपी देवराजू काकी मूल रूप से तेलंगाना का रहने वाला है। पीड़िता के शिक्षक द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद उसे शनिवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लड़की के माता पिता की अनुपस्थिति में कई बार उसके साथ बलात्कार किया। अदालत ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। कोलकाता पुलिस ने सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास रविवार 18 अगस्त से 24 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू की है, जिसके तहत 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने और सभा करने पर प्रतिबंध होगा। कोलकाता रेप मर्डर केस सामने आने के बाद आरजीकर अस्पताल विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। एक आदेश में कहा गया है कि कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा -163(2) लागू कर दी है। इसमें बताया गया है कि अस्पताल के आसपास के क्षेत्र से लेकर श्यामबाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेश के मुताबिक निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की गोवा यूनिट ने रविवार को कहा कि कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में की जा रही उसकी हड़ताल समाप्त हो गई है। IMA गोवा यूनिट के अध्यक्ष संदेश चोडानकर ने कहा कि हड़ताल सफल रही। उन्होंने कहा कि हड़ताल में शामिल लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहें ताकि मरीजों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा 24 घंटे की हड़ताल आज सुबह 6 बजे समाप्त हो गई। चिकित्सकों ने यह सुनिश्चित किया कि आपात मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए। चिर प्रतिद्वंद्वी फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के समर्थक रविवार शाम कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम के पास एकत्र हुए और आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के विरोध में प्रदर्शन किया। इन दो प्रमुख भारतीय फुटबॉल क्लब के बीच डूरंट कप मैच कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंताओं के बीच रद्द कर दिए जाने के बावजूद इनके समर्थक स्टेडियम के बाहर एकत्र हुए। दोनों क्लब के समर्थक एक दूसरे के झंडे थामे हुए थे। उन्होंने पीड़िता के परिवार के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए। पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी स्थिति पर नजर रखे हुए थी। एक अन्य प्रमुख फुटबॉल क्लब मोहम्मडन SC के समर्थक भी कुछ देर बाद विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने रविवार को कहा कि कोलकाता के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में बीजेपी राजनीति कर रही है और जिस तरह से यह बीजेपी मुद्दा रही है वह गलत है। बीजेपी ने इस घटना के सिलसिले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी की इस मांग के बारे में पूछे जाने पर कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा, यह राजनीति है। यह स्पष्ट है कि बलात्कार हुआ है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है वह गलत है।